क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम अक्सर अपने डिज़ायर के बारे में सोच तो रहे होते हैं, लेकिन उसके होने की जगह उसके ना होने पर हमारा फ़ोकस होता है। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन उसके ठीक बाद आप कुछ इस तरीके से बोलते हो कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस में ज़ीरो अमाउंट है या फिर मिनिमम बैलेंस पे मेरा बैंक अकाउंट चल रहा है या फिर मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा बिज़नेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, राइट? या फिर अगर हम रिलेशनशिप पे आएँ तो आप ये चाहते हो कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन उसके ठीक बाद आप कुछ ये फ़ील कर रहे हो कि वो रिलेशनशिप अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा या फिर दुनिया में ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है, राइट? हमारा जो थॉट पैटर्न है ना वो लगातार इसी लूप में चलता जा रहा है और इस लूप को तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने लूप को नहीं तोड़ेंगे, तो हम अपनी रियलिटी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे, राइट? और ऐसे वक़्त में एक बहुत ही जेंटल सा प्रोसेस अब्राहम हिक्स ने बताया है, जिसकी हेल्प से हम अपनी पूरे वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जेंटल तरीके से विदाउट एनी प्रेशर, राइट? और वो प्रोसेस हो जाता है व्हाट इफ टेक्निक या फिर व्हाट इफ प्रोसेस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी-अपनी लाइफ में एकदम हँस-मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो, अब्राहम हिक्स हमेशा बोलती हैं कि कोई भी डिज़ायर होती है या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, यानी कि एक वांटेड और एक अनवांटेड। वांटेड माने वो जो हम उसके बारे में चाहते हैं और अनवांटेड वो जो हम उसके बारे में नहीं चाहते, राइट? और जैसे कि अक्सर जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना वो ये होती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना उनका जो फ़ोकस होता है ना वो अपने डिज़ायर के अनवांटेड साइड या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही फ़ोकस रहता है। और कमाल की बात ये है, उनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी बताया था कि लोग अक्सर किस इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे पैसा तो चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मुझे पैसा तो चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आएगा नहीं पता। मुझे पैसा तो चाहिए, लेकिन मेरी तो जॉब ही नहीं लगी। मुझे पैसा तो चाहिए, लेकिन मेरा तो बिज़नेस ही एकदम डूबता जा रहा है, राइट? या फिर रिलेशनशिप की बात आ जाए तो मुझे मुझे एक बहुत ही लविंग केयरिंग रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ में अभी सिर्फ मुझे चीट ही करने वाले लोग मिले हैं, दुनिया में ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है, राइट? मतलब जब आपकी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव एस्पेक्ट पे होती है, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। माने आपको डिले होगा, आपको डाउट होंगे, आपको रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आता है अब्राहम हिक्स का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस, जिसका नाम है व्हाट इफ प्रोसेस। ये आप इसको एक तरीके से ये समझ लो, ये ना आपके लिए एक इमोशनली रेस्क्यू बोट समझते हो ना, रेस्क्यू बोट। ये एक तरीके से इमोशनल रेस्क्यू बोट की तरह काम करती है। रेस्क्यू बोट क्या होती है कि जैसे कभी भी कोई जंगल में फंस जाता है, कहीं आग वाग लग गई, तो आती है ना सरकार हमारे लिए रेस्क्यू बोट्स भेजती है हमें वहां से बचाने के लिए। तो इसी तरीके से जब हम जो है नेगेटिव थॉट्स के जंजाल में फंस जाते हैं, नेगेटिव थॉट से चारों तरफ घिर जाते हैं, तो यहाँ पर जो व्हाट इफ टेक्निक है ये हमारे लिए एक रेस्क्यू बोट की तरीके से ही काम करती है। वो भी हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने होते, ना ही हमें फेक फीलिंग क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, राइट? ये टेक्निक आपको फोर्स करने के लिए नहीं बोलती है, ये आपको पॉसिबिलिटी की तरफ लेकर जाती है, राइट? वो भी एकदम सॉफ्ट तरीके से, एकदम जेंटल तरीके से। आप डायरेक्टली पॉजिटिव एस्पेक्ट पे शिफ्ट कर जाते हो इस टेक्निक को यूज़ करते हो, वो भी बिना फेक फीलिंग्स क्रिएट किए हुए। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस टेक्निक का हमें यूज़ करना कैसे। देखो, अपने डिज़ायर के बारे में सोचो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, राइट? हमारे ये डिज़ायर होगी कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। अब उसके ठीक अगले ही मोमेंट आपके मन में ये आएगा कि मेरे पास तो अभी जॉब है ही नहीं, या फिर मैंने इंटरव्यू दिया था, पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे पता नहीं मेरी जॉब मिलेगी ही नहीं या नहीं मिलेगी, राइट? अब शुरू कीजिए एक जेंटल शिफ्टिंग, वो भी व्हाट इफ टेक्निक के साथ। अब आप खुद से इस तरीके से बात करो कि व्हाट इफ मुझे वही जॉब मिल जाए जो मेरे लिए परफेक्ट हो। माने कि क्या ही बात होगी, कितना अच्छा होगा जब मुझे वही जॉब मिल जाए जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगी, जहां मैं खुशी से काम करूं, जहां मुझे वैल्यू किया जाए और हर दिन मैं खुद पे प्राउड फील करूं, राइट? व्हाट इफ यूनिवर्स ऑलरेडी उसे अरेंज कर रहा हो जो मेरी डिजायर है। मतलब कि कितना ही बढ़िया होगा कि सोचो, जब अगर यूनिवर्स पहले से ही मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर रहा होगा, वो राइट अपॉर्चुनिटी, वो राइट लोग, वो परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ क्वाइटली मेरे फेवर में चल रहा होगा, कितना अमेजिंग होगा, राइट?
क्या ही सुकून मिलेगा जब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो कि बेशक से मुझे अभी दिख नहीं रहा, लेकिन हर चीज़ मेरे लिए क्वाइटली अलाइन हो रही है, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के। कितना मस्त होगा, कितना एम्पावरिंग लगेगा जब मैं फ़ील करूँ कि मेरे अंदर ऑलरेडी वो हर क्वालिटी है उस जॉब के लिए, जो उस जॉब के लिए चाहिए। मैं कैपेबल हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं वर्दी हूँ। कितना अमेजिंग होगा, कितना मस्त लगेगा जब मैं मेरी जॉब के फर्स्ट सैलरी से अपने पेरेंट्स को घुमाने लेकर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ नेशनल ट्रिप पे जाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रिप्स करूंगा, मैं उनको गिफ्ट लेकर आऊंगा। कितनी अमेजिंग फीलिंग होगी जब मैं अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दूंगा या फिर दूंगी और बोलूंगी ये मेरी ड्रीम जॉब की सैलरी से आई है, देखा मैंने कहा था ना मुझे मिल जाएगी। कितनी अमेजिंग फीलिंग होगी जब मैं अपने आई कार्ड पे अपना नाम देखूंगा और अपने ड्रीम कंपनी का नाम देखूंगा, राइट। ये स्टेटमेंट्स आपके डाउट्स को ना बाईपास कर देते हैं और आपको जेंटली उस पॉसिबिलिटी के वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं जहां आपको रिलीफ मिलता है, ईज मिलता है और होप होती है। यही है व्हाट इफ टेक्निक की एक बहुत ही प्यारी खूबसूरती। मतलब यहाँ पर आपको फीलिंग्स के थ्रू अपने आप को उस वाइब्रेशन में ले जाना होता है जहां आपकी डिजायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। यहाँ पर हमें फोर्स नहीं करना, हमें पॉजिटिव सोचना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना कि ये ऑलरेडी हो चुका है। जैसा अक्सर की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में बोला जाता है कि सोचो कि ये ऑलरेडी हो चुका है। हमें इस टेक्निक को फॉलो करते हुए ये सब सोचना नहीं है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो टेक्निक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आखिर ये इतनी पावरफुल है क्यों? क्योंकि देखो, आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही वाइब्रेशन होल्ड कर सकते हो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो वांटेड और या तो अनवांटेड। और जब आप इस टेक्निक का यूज कर रहे होते हो ना, तब आप पॉसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हो बिना किसी फाइट के, बिना किसी स्ट्रगल वाले थॉट के, या बिना फोर्सफुली पॉजिटिव सोचे हुए, राइट। ये आपकी वाइब्रेशन चेंज करता है, वो भी बिना रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए। आपका सबकॉन्शियस ये क्वेश्चंस रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उनको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये पॉसिबल है, राइट। ये जो टेक्निक है ये स्पेशली उन लोगों को तो जरूर से करनी चाहिए जिनको लगता है कि मैं तो सोच रहा हूँ लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, या फिर जिनको डाउट, फियर या फिर ओवर थिंकिंग में जो लोग फंस जाते हैं, राइट। जो एक्शन लेने के प्रेशर से थक चुके हैं कि मैं थक चुका हूँ एक्शन ले लेके, अब मैं एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा, राइट। अब मैं वाइब्रेशनली वर्क करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर सकती है, राइट। तो अगली बार जब भी आपको डाउट या स्ट्रेस में होना, तो जस्ट एक पॉज लेना, एक डीप ब्रीथ करना और खुद से क्वेश्चन पूछना कि व्हाट इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी वर्किंग आउट फॉर मी, यानी कि कैसा होगा, कितना अमेजिंग होगा जब सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा होगा। क्या पता आपका यही क्वेश्चन आपकी पूरी रियलिटी बदल दे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा, क्या है इसका, कैसे ये यूज करना है, क्या इसका मैजिक है, क्यों ये काम करता है, राइट। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।